हमारा मैथमेटिक्स में टॉपिक था परसेंटेज, प्रतिशत। देखो एक क्लास तो हो गई थी हमारी, आज सेकंड क्लास है। एक तो ऐसे क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, 80 का कितने परसेंट 240 है। दूसरा लिखो 5 रुपए का कितने परसेंट 40 पैसे है। तीसरा क्वेश्चन लिखो 1/5 का कितने परसेंट 2/35 है। और एक क्वेश्चन ऐसे आता है 5 किलोग्राम का कितने परसेंट 20 डेसीग्राम है। 5 किलोग्राम का कितने परसेंट 20 डेसीग्राम है। तो एक तो इसमें ये इस तरह की इकाई याद रखनी अनिवार्य है कि 10 मिलीग्राम बराबर 1 सेंटीग्राम होता है। 10 मिलीग्राम बराबर 1 सेंटीग्राम होता है और 10 सेंटीग्राम बराबर 1 डेसीग्राम होता है और 10 डेसीग्राम बराबर 1 ग्राम होता है और 10 ग्राम बराबर 1 डेकाग्राम होता है और 10 डेकाग्राम बराबर ये होता है 1 हेक्टोग्राम होता है और 10 हेक्टोग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। ठीक है, 6 इकाई होती है ये। तो किलोग्राम से हमें डेसीग्राम बनाना है, हमेशा छोटी इकाई बनानी है। रुपए से हमें पैसे बनाने हैं। एक तो इकाई बराबर करनी अनिवार्य है और छोटी इकाई बनानी है। एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जो सेकंड संख्या होती है वो हमेशा ऊपर लिखी जाती है और जो का वाली संख्या है वो हमेशा नीचे लिखी जाती है और गुणा में होता है 100। एक तो ये तरीका याद रखना है। सेकंड संख्या है 240, का वाली संख्या है 80 और गुणा 100। तो ये हो गया 8 या 24 और 100 या 300% है इसका। का वाली संख्या हमेशा नीचे आएगी और सेकंड संख्या ऊपर आएगी और 16 हो जाएगा। इस तरह की 20 क्वेश्चन बनाओ, 50 बना लो, लेकिन तरीका हमेशा ये रहेगा हर क्वेश्चन में। एक छोटी सी बात ये ध्यान रखो कि जब भी कितने परसेंट है, ये परसेंट मात्रा निकालनी है तो हमेशा छोटी इकाई बनानी है, बराबर करनी है और छोटी इकाई बनानी है। जैसे रुपए है ना, 5 रुपए का कितने परसेंट 40 पैसे हैं, 5 रुपए का कितने परसेंट 40 पैसे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए तरीका तो चूंकि यही रहेगा, वही नीचे का वाली आएगी। बट यहां पैसे हैं तो इनको पैसे बनाने हैं। 1 रुपए में 100 पैसे, 5 रुपए में 500 पैसे, ऊपर लिखोगे 40, का वाली संख्या नीचे और गुणा 100 और ये इसका 8% है। 500 कैसे आ गया? रुपए के पैसे बना दिए, इकाई बराबर करनी है, मोटी बात ये। हमें इकाई बराबर करनी है और कुछ नहीं करना। इकाई बराबर करो और तुरंत प्रभाव से का वाली संख्या नीचे कर दो। ये जो ऐसे आता है ना 1/5 का कितने, ऐसे दोहरा बटा बोलते हैं इसको,
तो इसमें भी वही सेकंड संख्या तुम्हें ऊपर लिखनी है और का वाली संख्या नीचे लिखनी है और गुणा 100 करना है। अब ये दोहरा बटा हो गए, दोहरा बटा कैसे करोगे, 2/35 गुणा 5/1 और गुणा 100, 5 7 35, ये 200/7 यानी कि 42 सही 2/7 इतना परसेंट है ये ना। 7 दूनी 14, 6 और 7 8 4/7। तो दोहरा बटा जो होती है ना वो ऊपर नीचे हो जाती है। अब हमें यहां किलोग्राम है, किलोग्राम को हमें डेसीग्राम बनाना है। तो किलोग्राम है, ये पहली इकाई हो गई, ये दूसरी इकाई हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई, ये पांचवी हो गई, ये छठी हो गई। देख सुनो, 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 100 डेकाग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 10,000 डेसीग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1 लाख सेंटीग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 10 लाख मिलीग्राम होते हैं। तो 1 किलोग्राम में डेसीग्राम होते हैं 10,000। छठी इकाई से हमें दूसरी इकाई बनानी है। 6 में से 2 घटाओ, बच गए 4, 4 का मतलब 4 जीरो। मोटी बात यह है कि 1 किलोग्राम में 10,000 डेसीग्राम होते हैं। तो यहां क्वेश्चन दे रखे हैं, यह क्वेश्चन दे रखे हैं 5 किलोग्राम का कितने परसेंट 20 डेसीग्राम है। तो मोटी बात यह है कि का वाली संख्या नीचे आनी है, बट 1 किलोग्राम में 10,000 डेसीग्राम होते हैं, 5 किलोग्राम में 50,000 हो गए। ऊपर लिखोगे 20, नीचे लिखोगे 50,000 और गुणा 100 और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2/50 भाग देना है। तो मैंने उसमें समझाया था कि ऊपर नीचे ऐसी संख्या से गुणा करो कि नीचे पूरी जीरो हो जाए। ऊपर 2 दूनी 4, नीचे 50 दूनी 100, 2 जीरो 1 2 इतने परसेंट आ गए। नीचे 100,000 ऐसे बनाने हैं, 4 से गुणा करके या 2 से गुणा करके, ठीक है। या फिर जब भाग देना हो ना, 2 में 50 का भाग देना है तो 2 में भाग नहीं जाता, जीरो चढ़ाओगे यहाँ पॉइंट लग गया। अब 20 में भी नहीं जाता, एक और जीरो चढ़ाओगे तो टूट बाकी ऊपर चढ़ जाएगी। और 50 चौका 200, तो ये आ गया। ऐसे भाग करना, या फिर ऊपर नीचे ऐसी संख्या से गुणा करो कि नीचे पूरी जीरो बन जाए। ठीक है, क्लियर। एक ऐसे क्वेश्चन आए ना, जैसे एक टोकरी में रखे सेवों में से 36% खराब है। सेव रखे हैं, ठीक है, और इन सेवों में 36% सेव हैं वो खराब है। 36% सेव खराब हैं और सही सेवों की, अच्छे सेवों की संख्या 144 है और जो अच्छे हैं उनकी जो संख्या है वो 144 है। तो कुल कितने हैं? तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, वही क्वेश्चन है ये। एक कक्षा है, 36% लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या इतनी है। इससे उल्टा काम करेंगे ये, लड़कियों का परसेंट देंगे, लड़कों की संख्या देंगे, खराबों की परसेंट देंगे, अच्छों की संख्या देंगे, अच्छों की परसेंट देंगे, खराब की संख्या देंगे। तो हमेशा सौम्य होता है हर चीज। देखो ये तो खराब हो गया, ठीक है, और ये अच्छे हो गए, ये लड़के हो गई, लड़कियां हो गई। हर चीज 100% में होता है। 36% खराब है, खराब की जगह 36 लिख दो। तो जो सही है ना 100 में से 36 घटा दो, कितने? 64% अच्छे हो गए। कुल मान लिया हमने x कुल का। अब अच्छे दे रखे हैं तो परसेंट भी अच्छा ही लेना है, खराब दे रखे हैं तो परसेंट खराब का ही लेना है। लड़के दे रखे हैं, लड़कियों की संख्या है तो परसेंट लड़कियों का ही लेना है। परसेंट जिसकी संख्या दे रखे है ना उसी का परसेंट लेना है। कुल मान लिया x का मतलब गुना होता है, x का 64% दे रखे हमें और ये क्वेश्चन में बराबर दे रखे 144 के। और यहां से जब x का मान निकालोगे तो 144 100 गया ऊपर, अपोन आ गया 64, ये कुल आ जाएगा।
ऐसे निकालना है, समझ गए? ये ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। परसेंट उसका ही लेना है जिसकी संख्या दे रखी है। हमें उल्टा देते हैं, ये लड़कों का परसेंट देंगे, संख्या लड़कियों की दे देंगे, तो परसेंट लड़कियों का बना के वो रखना है, एक्स का मान, एक्स का कितने परसेंट जो दे रखे हमें। अब मैं कहूं कि 36%, एक कक्षा में 36% लड़के हैं, ठीक है, और जो लड़कियां हैं 30% कर देता हूं मैं, और लड़कियों की जो संख्या दे रखी है वो 210 दे रखी है। अब एक बात बताओ, दिमाग में बैठाओ, लड़के 30% है, संख्या लड़कियों की है, तो 30% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो गई? 70। तो x का 70% है, ये बराबर 210, x का मान। क्लियर है ना ये बात? एक तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि एक परीक्षा में लड़कियां हैं, लड़कियां दे रखी हैं और लड़के दे रखे हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा, 900 लड़कियां दे रखी हैं एक परीक्षा में, 1100 लड़के दे रखे हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि 40% तो लड़कियां और 50% लड़के। लड़कों की जगह मैंने लड़के परसेंट लिख दिया। 40% लड़कियां उत्तीर्ण हो गई, पास हो गई, ये भी पास हो गई, ठीक है। तो कितने परसेंट फेल परसेंट बताना है, टोटल में से कितने फेल हुए। फेल कितने फेल नहीं हुए, कितने परसेंट फेल हुए। हमेशा उत्तीर्ण होता है पास होना, उत्तीर्ण लिखेंगे ना वो, तो समझ जाना कि ये पास वाली बात है, और अनुत्तीर्ण लिखेंगे, अनुत्तीर्ण होता है फेल होता है। तो एक तो ये बात ध्यान रखना कि यदि पास परसेंट देंगे तो फेल पूछेंगे, और यदि फेल देंगे तो पास पूछेंगे, हमेशा उल्टा पूछेंगे। इतने छात्रवृत्ति लेने वाले हैं तो कितने परसेंट नहीं लेने वाले, वजीफा लेने वाले इतने हैं या कितने हैं या नहीं है, तो इससे अपोजिट पूछेंगे, अपोज पूछेंगे वो। तो एक बात बताओ, लड़कियां टोटल कितनी है? 900। पास कितनी है? तो पूछा क्या है? फेल। फेल कितने परसेंट हो गया? 60%। पास 50% है, पूछा फेल है, तो फेल भी कितने परसेंट हो गया? तो एक बात बताओ, टोटल लड़कियों का 900 में 60% फेल है, का मतलब हमेशा गुणा होता है, तो 540 तो लड़कियां फेल हो गई, और 1100 में 50% पास है और फेल पूछा है, तो फेल कितने हो गई लड़कियां? ये बताओ, लड़के फेल कितने हो गए? भाई आधे पास है तो आधे फेल है, अब निकालो उसका 50%। 1100 का आधा मतलब 550, 1100 का आधा कर दिया, 50% का मतलब। अब पूछे 900 लड़कियां हैं, 1100 लड़कियां हैं, टोटल 2000 कैंडिडेट हैं, ये इनमें कितने फेल हो गए? तो क्या कहोगे? 540 और 550 जोड़ के क्या कहोगे? 1090 फेल हो गए। बस फेल पूछे तो ये आंसर हो गया हमारा। में कितने फेल हो गए? 1090। टोटल कितने हैं? 2000। 900 वो और 1100 वो, टोटल कितने हो गए? 2000। फेल परसेंट पूछा है तो 2000 बच्चे हैं टोटल, 2000 में से फेल कितने हो गए? 1090 फेल हो गए। एक में से फेल कितने होगा? अपॉन 2000। और परसेंट का मतलब कोई चीज 100 में कितनी है तो गुणा 100। 20 से 20 कैंसिल, यानी कि 54.5% जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो फेल हो गए। 2 पंजू 10, 2 चौका 8, 54.5। यहां यदि पास देंगे तो फेल परसेंट पूछेंगे, फेल देंगे तो पास पूछेंगे। तो तरीका ये होता है इस क्वेश्चन में। मेरे को एक बार ये बता दो कहां समझ में आया, वहां फिर बता दूंगा। 1090 समझ में आ गया कहां से आ गया? इन दोनों को जोड़ दिया। 1090 फेल है, फेल परसेंट पूछा है, 1090 फेल है, 2000 में से 100 में से कितने होंगे? 54.5%। एक विद्यालय है, देखो एक विद्यालय है, विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़के हैं
और लड़कियां हैं, इनका अनुपात दे रखे है। उसमें तो संख्या दे दी थी 900 लड़के और 1100 लड़कियां, ऐसे उसमें तो संख्या दे दी थी। इसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात दे दिया 3:2। अब इसमें ये कह रहा है कि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेते हैं, वजीफा लेते हैं। 20% तो लड़के हैं और 30% है लड़कियां। ये क्या करते हैं दोनों, ये वजीफा लेते हैं, छात्रवृत्ति लेते हैं, ये लेते हैं। मैंने बताया था उल्टा पूछेंगे, तो इसमें पूछेगा कि कितने % हैं जो नहीं लेते। मैंने वही बात बताई थी कि उल्टा पूछते हैं, पास होने वाले देंगे तो फेल % पूछेंगे, फेल वाले देंगे तो पास % पूछेंगे। इतना वजीफा लेते हैं, लड़के देते हैं 20% और लड़कियां लेती हैं 30%। जब ऐसा क्वेश्चन आए ना तो एक तरीका तो एक्स का होता है, एक्स का तरीका होता है, और जो दूसरा तरीका होता है वो सम में डिवाइड कर लो। हमेशा अनुपात को सम में, क्योंकि परसेंट का अगर टॉपिक है तो हमेशा सम में ज्यादा डिवाइड करा लो। इसको सम में डिवाइड करो तो लड़के तो हो गए 60 और लड़कियां हो गई 40। अब इसको काटोगे ना, 20 दिया 60, 20 दूनी 40। एक बात बताओ, 60-40 कैसे, मैंने वैसे मैंने कनासी खोल लिए हो, इसका अनुपाती योग बना दिया मैंने, 3 और 2 5। तो लड़के निकालोगे तो 3/5 गुणा कुल, तो 20 पंजू 100, 20 दिया 60 लड़के हो गए। दो लड़कियां, 2 अनुपाती योग 3 और 2 5 और गुणा कुल, तो ये हो गया 20 दूनी 40 हो गई लड़कियां और 60 हो गए लड़के। वैसे कर सकते हो, जब 100 में डिवाइड करना है दोनों को, दोनों का जोड़ 100 आना चाहिए, और जब इसको काटेंगे तो 3:2 में कटना चाहिए। तो वैसे बगैर ऐसे समय खराब करे समझ जाओगे 60 और 40 कर ले। 60 और 40 कितने होते हैं 100, और 20 या 60 और 20 दूनी 40, 3:2 में आ जाएगा। बस अब हो गया, वो उसी तरह सवाल निकल जाएगा जिस पहले निकाला था। छात्रवृत्ति लेने वाले और ना लेने वाले, टोटल लड़के कितने ये बता दो मेरे को पहले तो। 60, 20% लेते हैं, और पूछा क्या है नहीं लेने वाले, तो 60 का कितने % निकालोगे न लेने वाले, ठीक है। लड़कियां कितनी हैं 40, 30% लेते हैं, कितने नहीं लेते, तो भाई 28% तो लड़कियां नहीं लेती और 48 लड़कियां नहीं लेते। कुल न लेने वालों को % पूछा है दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर क्या कर देंगे 76%। समझ गए। तो लेने वाले देंगे तो ना लेने वाले पूछेंगे, पास देंगे तो फेल वाले पूछेंगे। तो उसको पहले इसको 100 में कन्वर्ट, 100 में से 20% कोई चीज है तो 80 बच गई, वो इससे उल्टी 80 बच गई। ये 30% पास है या वजीफा लेते हैं ना लेने वाले या फेल, तो 100 में 30 घटाओगे तो 70 बच जाएगा। 60-40 मैंने तुम्हें बता दिया, अनुपाती योग बना के 100 में डिवाइड कर लो इसको। एक्स कहो तो एक्स से समझा दो, इसको 3x मान लूंगा, इसको 2x मान लूंगा, पर x से कोई फायदा है नहीं इसमें। ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब जो क्वेश्चन कराऊंगा ना वो सबसे इस टॉपिक का लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई परीक्षा है, ठीक है, उस परीक्षा में 60% गणित में पास हैं, 70% अंग्रेजी में पास हैं और 10% दोनों में फेल है। तो इसमें पूछेंगे पास % कितने हैं, इसमें पास % कितने हैं, या फिर फेल % कितने हैं। या तो फेल %, अगर फेल पूछे ना तो तीनों को फेल बनाइयो, अगर पास पूछे तो तीनों को पास बनाइयो, या कोई भी एक बना लियो। इकाई बराबर होनी चाहिए, ये पास है तो इसको भी पास बनाओ, ये फेल है तो इसको भी फेल बनाओ। अब देखो इंटरसेक्शन करना है तुम्हें, कोई समय खराब नहीं करना। ऐसे करना है कि 60% पास है 60 लिख दिए, 70% पास है 70 लिख दिए, 10% दोनों में फेल है तो दोनों में पास कितने % हो गए, बस सिर्फ इन दोनों को जोड़ोगे, ये घटा दोगे, 130 में 90 घटाओगे, यानी कि 40% तो आ गए पास। और यही कर लो इसको, 40% 100 में 40 पास है तो फेल कितने हो गए 60%। यदि इंटरसेक्शन में फेल वहां करते हो
60% पास है तो फेल हो गए 40, 70% पास है तो फेल हो गए 30, और फिर ये फेल तो ये फेल ही रखो, 10 ही रखो इसको, फेल ही, तीनों फेल हो गई। 40 को और 30 को जोड़ो और 10 घटाओ, 70 में से 10 घटाओगे तो फेल आ गए 60%, और 60% फेल आ गए तो पास आ गए 40%। तो या तो तीनों को पास बनाओ या तीनों को फेल बनाओ, इंटरसेक्शन होता है। ये 10 ना समझ में आया कैसे आया? क्योंकि मैंने वहां है ना फेल बना लिया, इन दोनों को मैंने फेल बना दिया, तो ये फेल पहले दे रखे ऑलरेडी, 10 दे रखे, बस कुछ ना करना हमें। आगे समझ में। अब आते हैं असली क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है और बिल्कुल समझ के करना है इसको। तरीका ध्यान रखना है, क्वेश्चन की रकम चेंज आएगी। क्वेश्चन दे रखा है कि एक छात्रावास है, उसमें 600 लड़के हैं। एक छात्रावास है, उसमें 600 लड़के हैं। अब सुनो, क्वेश्चन की रकम है कि इनमें से प्रत्येक जो है ना, प्रत्येक जो लड़का है या तो हॉकी खेलता है या फुटबॉल खेलता है या दोनों खेल खेलता है, ठीक है, या दोनों खेल खेलता है। तो प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। अब 75% लड़के तो हॉकी खेलते हैं, इसमें से हॉकी खेलने वाले तो 75% है, और उसके बाद में 45% फुटबॉल खेलते हैं, क्योंकि ये 45% फुटबॉल, क्योंकि ये 100 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। ये 75 है तो तुम कहोगे 25, पर ये 25 जब है जब केवल हॉकी और फुटबॉल ही खेलते हैं। पर ऐसे भी खिलाड़ी शामिल लड़के हैं जो दोनों ही खेल खेलते हैं, तो इसलिए ये 100 से ऊपर बढ़ जाएगा। एक ही बात बताऊंगा, छोटी सी, बिल्कुल 1 सेकंड की बात है, कि दोनों खेल खेलने वाले, दोनों खेल खेलने वाले, दोनों पेय पदार्थ पीने वाले, कॉफी भी, ये कॉफी पीता है, चाय पीता है, कुछ ऐसे जो कॉफी और चाय दोनों पीते हैं, कुछ दैनिक भास्कर पढ़ते हैं, कुछ दैनिक ट्रिब्यून पढ़ते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं। पेय पदार्थ पीने वाले, मैगजीन पत्रिका पढ़ने वाले, इतने गणित पढ़ते हैं, इतने हिंदी पढ़ते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोनों का जब भी सिस्टम आए ना, तो 100% से जितना ज्यादा होगा ना वो दोनों का आएगा। बस एक ही बात ध्यान रखनी तुम्हें, ये जो दोनों वाला है ये 100% से ऊपर जाएगा, वो है 75 को और 45 को तुम्हें जोड़ना है, ये हो गया 120। और 120% होता नहीं, 100% से ऊपर ये जो 20% हो गए ना, ये दोनों वाले हैं। चाहे दोनों खेल खेलते हो, दोनों मैगजीन पढ़ते हो, कुछ भी हो, कितने परसेंट हो गए ऊपर बताओ 100 से? तो दोनों खेल खेलने वाले कितने हैं टोटल, कितने हमारे पास बच्चे? 600। और दोनों खेल खेलने वाले कितने परसेंट हैं? 20%। तो यानी कि दोनों खेल खेलने वाले 120। बस इतनी सी बात याद रखनी। का मतलब गुना आता है 600 का 20% निकालना है। 20 क्यों निकालना है? कि 100 से ऊपर चला गया है, कितना ऊपर गया है, ठीक है। इसमें और कोई किंतु परंतु नहीं, और ज्यादा सिस्टम बढ़ाने की बजाय एक ही बात ध्यान रखो, दोनों परसेंट को जोड़ना है। जितना 100 से ऊपर है वो कौन से हो गए? चाहे दोनों खेल खेलते हो, चाहे दोनों पेय पदार्थ पीते हो, दोनों पत्रिकाएं पढ़ते हो, वो हो गए हो। ठीक है। अब कई बार क्या करते हैं पता है, कुल नहीं देते, वो कुल पूछ लेते हैं, कुल नहीं देते, ठीक है, कुल पूछ लेते हैं। और हमें दे दिया कि दोनों खेल खेलने वाले, इसी क्वेश्चन को घुमाता हूं मैं, दोनों खेल खेलने वाले 120 हैं, तो कुल कितने हैं? अब पूछ लिया हमें कुल कितने हैं। अब एक बात बताओ, वही बात है, दोनों खेल खेलने वाला कितने परसेंट होता है, इन दोनों को जोड़ो,
कितना हो गया ये बताओ, 120। तो दोनों खेलने वाले कितने परसेंट हो गए, 20%। कुल हमने क्या मान लिया, x का मतलब गुणा 20%। ये क्या मान आएगा, किसका मान आएगा, ये दोनों खेलने वाले, और इनकी संख्या बराबर कितनी दे रखी है, 120। x निकालोगे तो 120 गुणा 100 और अपॉन 20, और 20 छंगा 120, कुल आ गए 600। कुछ चेंज ना करो, मैं कुल x मान लियो बस। एक ऐसा क्वेश्चन कराऊं उसमें, देख बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से ऐसा कोई एग्जाम को ना जब मैं ए टाइप को क्वेश्चन ना हो, उसमें अलग बात है कि ये इसमें 100% में दे रखा है, उसमें ऐसे दे देंगे टोटल 420 है, 436 है, इतने खेलते बिना परसेंट का भी दे देते हैं वो, ठीक है। तो दोनों तो वही होते हैं जो 100 से ऊपर हो गया। अब मैं कहूं कि एक कार्यालय है, 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, 44 कॉफी पीते हैं, प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अथवा दोनों पीते हैं, 40 कर्मचारी चाय काफी दोनों पीते हैं, इस कारण कुल कितने, वही कुल निकालना है। देखो क्वेश्चन ही वही है। इसमें क्या कर रखे है पता है, इसमें 72% कर्मचारी है वो चाय पीते हैं और 44% है वो कॉफी पीते हैं, और इसमें बता रखे है कि ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो जो दोनों पीते हैं वो बताओ, इसमें दे रखे हैं कि दोनों पीने वाले 40 कर्मचारी हैं। अब एक बात बताऊं, मैंने दोनों पीने वाले 40 कर्मचारी हैं और दोनों, मैंने बताया था दोनों काम करने वाले 100 से ऊपर वाले होते हैं। तो इसको जोड़ो, 4 2 6 7 6 11, 116% हो गया। तो ये बता दो दोनों काम करने वाले कितने परसेंट हो गए, 16%। कुल निकालना है, कुल हमने क्या मान लिया, x का 16% क्या निकलेगा, दोनों पीने वाले, और दोनों पीने वाले कितने दे रखे हैं बराबर, 40। तो x बराबर 4 25 250 आ जाएगी, कुल आ जाएंगे 250। कैसे करेंगे, 40 गुणा 100 अपॉन 16। बेटा इससे पहले कराया था वो भी यही सवाल था और ये भी यही सवाल है, अलग कुछ मैंने करवाया नहीं। मैं सिर्फ इसमें रकम तुम्हें बड़ी बड़ी दिखेगी, लेकिन अगर धाना तरीको पता हो तो कैसो भी क्वेश्चन आ जाए तुम्हें कदे कौन गलत करो। एक क्वेश्चन, चूंकि आज पाकिस्तान दिवस है, वैसे तो अपना दिवस तो कल है पर फिर भी मनाया जाए से पहले दिन ही, तो हमारा दिल्ली में तो पहले दिन ही मनाया जाए। अब सुनो, एक क्वेश्चन है, समय है तुम्हारे पास 2 मिनट, परसेंट का टॉपिक कंप्लीट है। अगर ये क्वेश्चन जो ना निकाला और सुन लो, मिलकर निकाल इसको, 2 2 3 3 4 जना मिलकर निकाल इसको। सो कोई दिमाग, इतना दिमाग थारा कि एक दिमाग लगेगा, देख लो। और इजी सी बात है, कोई क्वेश्चन में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। राम है वो क्या करता है कि अपनी आय का वो 75% खर्च करता है, सारा बिल्कुल कने बैठ के आपस में डिस्कस करके कर लो। 75% अपनी आय का खर्च करता है, उसकी आय में 20% वृद्धि हो गई, आय में 20% वृद्धि हो गई, आय में 20% वृद्धि हो गई, और खर्च में 10% वृद्धि हो गई, खर्च में 10% वृद्धि हो गई, आय में 20% वृद्धि हो गई, उसने अपने खर्च को 10% बढ़ा लिया या उसकी वृद्धि हो गई, तो एक ही बात है। तो बचत में कितने परसेंट वृद्धि हुई, सिर्फ एक ही बात ध्यान रखा करो कि जो चीज पूछी है ना पहले वह चीज निकाला करो। हमेशा कंपटीशन का ये नियम है, या किसी भी बगैर कंपटीशन भी, जो पूछा है पहले वो निकालो, पहले बचत निकालो, फिर बचत में परसेंट वृद्धि पता लग जाएगा तुम्हें। देखो समय 2 मिनट और बगैर कहे, क्योंकि आज त्योहार को दिन से 2 मिनट को समय, और मैंने टाइम नोट कर लिया।
प्रतिशत हमारा बिल्कुल कंप्लीट है, इससे बाहर प्रतिशत में कुछ नहीं है। जी ऑप्शन में फिर सुन, ऑप्शन मांगता ही बंटी, फिर एक तो प्रशांत की सही, फिर ले एक तो मोबाइल की सही, वाह ले ऑप्शन ले, एक तो की सही मोबाइल की। बोल ऑप्शन दो, 30 40 50 60। पर यह है कि जब चारों अलग अलग ऑप्शन बोलोगा तो फिर मैं जो सही ऑप्शन बोल वो नहीं, फिर वो करके दिखाना पड़ेगा पूरा आएगा। मैं जब ऑप्शन सही है वो नहीं करके दिखाना पड़ेगा। तो हमें बेटा सच्चाई से घर है ना, वो मैं सच बता रहा हूँ, जो वह क्लास नहीं थी ना पिछली प्रतिशत की, तो हम घर वह निकाली को ना, जबकि थारो तो अब यो रहना चाहिए कि अलग सी मैथ की किताब लेके के वो मैं भी प्रैक्टिस करा, भाई कोई क्वेश्चन अलग तो ना आ रही उसे थारा जैसे चेष्टा को नया चीज की। जबकि मैं बता रहा हूँ केवल बचत में कितना % वर्दी है, बचत केवल बचत निकालनी है 2 बार। भाई वर्दी को तो मतलब 2 बार बचत रहनी चाहिए, और 2 बार बचत कब रहनी चाहिए, एक बार तो जब आय में वर्दी करा पहले की बचत देखो और वर्दी का बाद की बचत देखो, बचत में आ जाए। हम सो गोगो देख सुनो, बचत कब होती है, जब आय में से खर्चा घटाओगे तो ही तो बचत आएगी। यानी इतना हिंट दे दिया, अभी निकालो तो बताओ। आय मान लो उसकी जो आय है ना वह 100 रुपया से, और खर्चों करे से 75%, तो 75% यदि खर्च करेगा तो उसके पास बचत बचेगी 25 रुपए। भाई 100 रुपए आय है, खर्चा 75 करता है, तो बचत होगी 25। आय में 20% वृद्धि हो गई, 120 हो गई आय। खर्चा 10% बढ़ गया, 75 में जब 10% बढ़ाओगे तो 75 में 10% बढ़ाओगे तो 15 5 75 और 165/2 ये हो गया उसका खर्चा। और आय में से खर्चा घटाओगे, 120 में से खर्चा घटाओगे तो ये हो गया 240 75/2, तो उसकी बचत हो गई 75/2। पहले थी बचत 25, अब आय बढ़ने के बाद खर्चा बढ़ गया तो अब आ गई बचत ये। अब तुम ये देखोगे ये बचत बड़ी है कि ये वैसे पता लग जाएगा, 2 का भाग दोगे तो 37.5 आएगा ये। तो ये बचत ज्यादा है 25 से। ये बचत कितनी ज्यादा है, ये बचत ज्यादा है, ये बचत ज्यादा है, 25/2 ज्यादा है। बस बचत में % पूछा है तो ये 25/2 बड़ी है। ये कितने में से बड़ी है, 25 में से बड़ी है 25/2। 1 में से बढ़ेगी 25/2 अपॉन 25, और कोई चीज कितने % बढ़ गई, 100 में से 25 से 25 कैंसिल, तो इसकी बचत 50% बढ़ गई। उल्टी सी बात है, बताओ कहां समझ में आया। जैसे बोल रहे हो वैसे वो कर रहे हो, मैं जैसे क्वेश्चन कह रहा हूं मैं वैसे कर रहा हूं। बचत में पूछिए तो बचत दिमाग में बैठाओ कि बचत कब होती है, जब मेरी आय में से अगर मैं 500 रुपए कमाता हूं और 200 खर्च करता हूं तो मेरी बचत 300 रुपए है। तो बचत आती है जब आय में से खर्चा घटाओगे। आय 100 मान ली, खर्चा 75 है, बचत हो गई 25। आय 20% वृद्धि कर दी, 120 हो गई, खर्चा 10% बढ़ गया, इसमें 10% बढ़ाओगे ये हो गया, इसमें से ये घटाओगे, आय में से खर्चा घटाओगे, ये आ गई बचत।
ये बचत इससे कितनी ज्यादा है, ये 25/2 ज्यादा है। इससे ये बचत है इससे, या ये बचत इससे 25/2 ज्यादा है। ये किससे, परसेंट का मतलब है इसमें बढ़ गई इतनी, एक में बढ़ गई इतनी और 100 में बढ़ गई इतनी। और जब इतना आसान लगता हो तो यार फिर मैं पूरे है बोलो